गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आई हूँ। ये जो टॉपिक है ये हमने लिया है प्लांट किंगडम से, क्योंकि हम प्लांट किंगडम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस प्लांट किंगडम में हमने अभी तक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गी को पढ़ चुके हैं। तो हम आज इसका जो फोर्थ डिवीज़न है जिम्नोस्पर्म, उसको हम पढ़ेंगे। जो जिम्नोस्पर्म है, पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा बताती हूँ इंट्रो कि जिम्नोस्पर्म क्या है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स है वो थोड़े से एडवांस है। क्यों एडवांस है? क्योंकि यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन हो चुका था। बट सीड के फॉर्मेशन तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर फ्रूट और फ्लावर प्रेजेंट नहीं थे। फ्रूट और फ्लावर प्रेजेंट ना होने का रीज़न क्या था कि इसके जो सीड्स थे वो कवर्ड नहीं थे, नेकेड थे। मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं थी? ओरी वॉल प्रेजेंट नहीं थी। तो आपको देखो जिम्नोस्पर्म का शॉर्ट में यदि हम इसको ब्रेक डाउन करें इस वर्ड को, तो ब्रेक डाउन करने पे हमको क्या मिलता है? जिम्नोस। जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड, नेकेड मीन्स विदाउट कवर, और स्पर्मा मीन्स क्या होता है? सीड्स। तो ये जिम्नोस्पर्म कैसे है? नेकेड सीड्स, नेकेड सीड्स है मीन्स। और इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है? ओवरी वॉल प्रेजेंट, यानी ओवरी प्रेजेंट नहीं है। ना तो बिफोर फर्टिलाइजेशन होती है और ना ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये जो सीड्स होते हैं ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी कवर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। अब जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इसमें कौन से किस तरह के प्लांट्स या ट्रीज़ आते हैं? तो इसमें मीडियम साइज़ के ट्रीज़ आते हैं, टॉल ट्रीज़ आते हैं, और इसमें श्रब्स आते हैं, इसमें हर्ब्स नहीं आते। अब जिम्नोस्पर्म में जो सबसे बड़ा या टॉलेस्ट जो ट्री है उसको कहते हैं हम जिंट रेड वुड। आपको इसका नाम याद रखना है। इसको हम क्या कहते हैं? जिंट, क्या कहते हैं हम इसको? जिंट रेड वुड कहते हैं। ठीक है। अब ये जो है ये ट्री है, एक बड़ा ट्री है। ओके। इसके बाद में हम इसके रूट्स के बारे में देखेंगे। तो चूंकि ये डेवलप हो चुके हैं, हमने देखा था कि टेरिडोफाइटा जो होता है, टेरिडोफाइटा में भी रूट्स का डेवलपमेंट हो गया था। वहाँ पर भी रूट्स, स्टेम और लीफ बन गई थी। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें भी रूट का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो गया था। और इसकी जो रूट्स थी वो कैसी थी? वो टैप रूट्स थी। जनरली कैसी रूट्स थी? ये टैप रूट्स थी। और इसकी जो रूट्स होती थी इसकी क्या कैरेक्टर्स है? इसके कैरेक्टर्स ये होते थे कि ये फंगल एसोसिएशन रखती थी। जैसे हम देखें माइकोराइजा, तो माइकोराइजा क्या है? एक फंगस है। और ये किसके साथ में? जो पाइनस प्लांट है, पाइनस प्लांट के रूट्स के साथ में ये क्या कर रहा है? फंगल एसोसिएशन कर रहा है। इसी तरह से जो साइकस होता है, तो जो साइकस की रूट होती है उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है, और इस सेल को हम क्या कहते हैं? कोराइडल सेल कहते हैं। और इस कोराइडल सेल या रूट्स में जो एसोसिएशन होता है वो किसके काय के लिए होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ में। मैं आपको इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा कि इसकी जो रूट होती है वो जनरली कैसे होती है? टैप रूट होती है। टैप रूट होने के साथ साथ में ये रूट्स का एक जो कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि ये फंगल एसोसिएशन करता है। तो फंगल एसोसिएशन में जो पाइनस ट्री है वो किसके साथ में करेगा? माइकोराइजा के साथ में। और जो इसकी स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है जिसको हम कोराइडल रूट्स कहते हैं, ये भी एसोसिएशन करता है किसके साथ में? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ में। अब इसके बाद में देखते हैं जो इसका स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि अनब्रांच्ड स्टेम प्रेजेंट होता है और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो देखिए जो अनब्रांच्ड स्टेम होता है वो केवल साइकस में होता है, और जो ब्रांच्ड स्टेम होता है वो पाइनस और सिट्रस में होता है। ठीक है। तो अनब्रांच्ड किस में हो गया? साइकस में। और ब्रांच्ड किस में हो गया? पाइनस और सिट्रस में। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, है ना। लीव्स या तो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। जो साइकस है, साइकस जो ट्री होता है उसमें एक पिनेट लीव्स प्रेजेंट होती है, लेकिन ये पूरा समय प्रेजेंट नहीं होती, कुछ ईयर्स के लिए ही प्रेजेंट होती है। अब ये इसकी जो जिम्नोस्पर्म है इसकी लीव्स वेल एडाप्टेड होती है। मीन्स ये कैसे हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकती है, ह्यूमिडिटी वाले प्लेस पे भी कर सकती है, जहाँ पर बहुत तेज विंड होता है वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकती है।
जो कोनिफर्स होते हैं इसमें निडल लाइक लीव्स पाई जाती है, जो क्या करती है, इसके सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है। अब इसमें कुछ में क्या होता है, थिक क्यूटिकल्स भी होते हैं, संकन स्टोमेटा भी होते हैं, जिससे हम किसको रोक सकते हैं, वाटर के लॉस को रोक सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देख लिया, रूट्स देख लिए, स्टेम देख लिया, इसकी लीव्स जो होती है वो देख ली। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो हमने देखा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पढ़ते हैं तो इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या कहलाते हैं, एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स जो मेल होता है, और एक बोलते हैं हम मेगा स्पोर्स जो फीमेल होता है। अब ये जो दो स्पोर्स बनते हैं ये बनेंगे कहाँ, तो ये कहाँ पर बनते हैं, स्पोरेंजिया में। और स्पोरेंजिया में पहले क्या बनेगा, स्पोरोफिल बनेगा, और फिर इसके ऊपर एक स्पाइरिकल जो है अरेंजमेंट होता है, जिसको कहते हैं स्ट्रोबिली या फिर कॉन्स कहते हैं। तो कहाँ पर बन रहा है ये, सबसे फर्स्ट स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहाँ होती है, लीव्स में। इसके बाद में स्पोरोफिल, स्पोरोफिल्स के बाद में इसमें एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबिली और कोन्स कहते हैं। अब जो स्ट्रोबिली होती है ये क्या किसको बियर कर रही है, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स को बियर करती है। और जो माइक्रोस्पोरोफिल्स को बियर करती है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। किसको कह रहे, जो स्ट्रोबिली माइक्रोस्पोरोफिल्स को बियर कर रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट यानी मेल स्ट्रॉबिली। अब जो मेल स्ट्रॉबिली है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, यहाँ पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, जो मेल है वो गैमेटिफिटिक जनरेशन में जाएगा, फिर हाईली रिड्यूस होगा, और फिर उसके बाद में सेल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। जो रिड्यूस गैमेटोफाइट्स होते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो कोन्स होता है, मैंने आपको बताया कि टू स्ट्रक्चर बनता है, तो एक होता है स्ट्रॉबिली और एक होता है कोन्स। तो स्ट्रॉबिली के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया मीन्स की मेल बॉडी, और यहाँ पर जो कोन्स होता है उस पर क्या होते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं। और मेगा स्पोरोफिल्स में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, जिसको हम या तो ओव्यूल्स कहेंगे या फिर मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे। अब मेगा स्पोरेंजिया में जो होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, इसको मैक्रोस्पोरेंजिएटेड और फीमेल स्ट्रॉबिली, उसको हम क्या कहते थे, मेल स्ट्रॉबिली, और इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल स्ट्रॉबिली। अब मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबिली ये क्या करेंगे, ये यहाँ ये तो सेम ट्री पे प्रेजेंट होते हैं या डिफरेंट ट्री पे प्रेजेंट। तो जो पाइनस है, पाइनस में ये दोनों सेम ट्री पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो साइकस है उसमें मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट ट्री पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या होगा, है ना, सेम ट्री पे प्रेजेंट है तो वहाँ पर तो फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाएगा। बट यदि ये डिफरेंट ट्रीज पे प्रेजेंट है, डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, जो पॉलन ग्रेन्स है उसको किसी न किसी मीडियम के थ्रू वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, वहाँ से उसका किसका, या तो विंड के थ्रू जाएगा, है ना, जनरली तो ये विंड के थ्रू ही जाते हैं। अब जो मेगा स्पोर मदर सेल्स होती है वो किस में डिफ्रेंशिएटेड होती है, ये न्यूसेलस में, ये न्यूक्लियस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, न्यूसेलस में डिफ्रेंशिएटेड होती है। अब ये जो न्यूसेलस होता है ये क्या करता है, यहाँ पे ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया। जो मेगा स्पोर मदर सेल्स है वो काय में डिफ्रेंशिएटेड हो रही है, न्यूसेलस में, और न्यूसेलस से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। जो ओव्यूल्स होते हैं वो कहाँ पर बन रहे हैं, मेगा स्पोरेंजिया में। ठीक है, अब मैंने ये आपको बता दिया कि यहाँ पर किस तरह से इनके बीच में मीन्स की फर्टिलाइजेशन होगा, यदि अलग इस पे है तो कैसे होगा, और सेम प्लांट पे है तो कैसे होगा। अब इसमें जो है इसके लिए इनको मतलब उसकी वाटर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे टेरिडोफाइटा और बायोफाइटा में हमने देखा था
कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है ना, तो ये वीन के थ्रू भी चले जाते हैं मेल की जो फीमेल होती है उसके माउथ के ऊपर। ओके, अब जो इनकी जो मेन बॉडी होती है वो कौन सी होती है? स्पोरोफिटिक होती है, जबकि हमने देखा था ब्रायोफाइटा और एल्गा की क्या होती है? गेमेटोफिटिक होती है। तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की जो बॉडी होती है, मेन बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है। ओके, इसके बाद में देखिए इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन ग्रेन जब आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं वहां पर ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होकर ये क्या बना देता है? जाइगोट बना देता है। फिर जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का। और फिर ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सीड्स कैसे होते हैं? विदाउट कवर्ड होते हैं, इसमें कवर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको देखो कुछ ट्रीज दिखा रही हूँ। इसमें ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं ये है साइकस ट्री। ओके, ये वाला जो है आप ये देखें साइकस है ये, इसके बाद में ये जिंकोगो है और ये इसके बाद में ये पाइनस है। अच्छा, आप लोगों को ये ट्रीज के पिक्चर जो है इसको भी लर्न करना है, क्योंकि आपको कभी कभी एग्जाम में ये पिक्चर्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमने इसमें एक्चुअली देखा क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट हमने ये देखा कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो कैसे है? नेकेड सीड है। नेकेड सीड मीन्स विदाउट कवर, यानी इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होती? ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ना तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगी और ना प्री फर्टिलाइजेशन में होगी। अब इसमें जो है एक चीज़ हमने देखी कि इसकी रूट कैसी होती है। तो जो रूट होती है वो टैप रूट होती है और ये फंगल एसोसिएशन भी शो करती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ में भी ये एसोसिएशन शो करती है। ओके, इसके बाद में हमने देखा इसका स्टेम तो ब्रांच होता है और अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जो इसका स्टेम होता है वो कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है और अनब्रांच्ड होता है। इसके हमने देखा था कि जो ब्रांच जो होता है वो किस में होता है? पाइनस और सिट्रस में। और हमने देखा था कि अनब्रांच्ड होता है वो किस में होता है? साइकस में होता है। ओके, हमने लीव्स के बारे में पढ़ा कि इसमें या तो कंपाउंड लीफ होती है या सिंपल लीव्स होती है। ओके, इसके बाद हमने इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि माइक्रो स्पोर्स होते हैं और मेगा स्पोर्स होते हैं। ओके, तो माइक्रो और मेगा स्पोर्स अलग अलग किस पे बनते हैं? जैसे अलग अलग, एक स्ट्रॉबेरी पे बनता है और एक कहाँ पर बनता है? कॉर्न पे बनता है। और फिर इनके बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और फिर ये एम्ब्रियो काय में कन्वर्ट हो जाता है? इसका ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक क्या था? जिम्नोस्पर्म हमने पढ़ा। इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक पर बचा हुआ है एंजियोस्पर्म, जो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड शेयर माय दिस वीडियो। और आपको इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को और प्लीज़ प्रेस बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।